की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली का डर्टी बाबा चैतन्यानंद गिरफ्तार हो गया है और दिल्ली पुलिस ने ताजगंज के होटल से उसे गिरफ्तार किया है। तो 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोप में वो फरार था। लंबे समय से आगरा में छिपा बैठा था। आरोपी बाबा करोड़ों की जमीन हड़पने और छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी है और बाबा पर जमीन को ट्रस्ट बनाकर हड़पने का भी आरोप है। तो देश की राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज स्थित आश्रम में 17 छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोपी मैनेजर चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को दिल्ली पुलिस ने देर रात ताजगंज इलाके से एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। शनिवार शाम से वो होटल में रुका हुआ था। दिल्ली पुलिस ने होटल के कमरे में 15 मिनट तक आरोपी से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई। तो दिल्ली में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च के मैनेजर चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर पीजी डिप्लोमा कर रही छात्राओं ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों का आरोप लगाया था। छात्राओं की शिकायत पर संस्थान प्रबंधन ने थाने में शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आरोपी बाबा फरार हो गया। हालांकि उसकी लोकेशन बुधवार को आगरा में मिली थी। आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। दिल्ली पुलिस शनिवार रात 3 बजे ताजगंज क्षेत्र में फतेहाबाद रोड स्थित होटल फर्स्ट में पहुंची। उधर यूपी के बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। शनिवार शाम को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। साथ ही हिंसा को लेकर जांच टीम भी बनाई गई है। जांच टीम को 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। वहीं इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौलाना को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। पहले उसे बरेली जेल में रखा गया था, बाद में शाम को फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया। इसके अलावा 2000 अज्ञात लोगों पर 5 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 10 मुकदमों में से 7 में तौकीर रजा का नाम है। इधर सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा कि मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएगी। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं है लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं है लोगों के। साजिश रचने का मामला सामने आया है, जहां शुक्रवार दोपहर नमाज के बाद एक भड़काऊ ऑडियो क्लिप वायरल होने से तनाव की स्थिति बन गई। यह घटना रेल बाजार थाना क्षेत्र के सुजातगंज चौकी इलाके की है। पुलिस के अनुसार अजमेरी मस्जिद में जुमे की नमाज खत्म होने के बाद अचानक एक ऑडियो चलाया गया, जिसमें एक समुदाय विशेष को प्रशासन के खिलाफ उकसाने और हिंसा फैलाने का आह्वान किया गया। इस ऑडियो के वायरल होते ही लगभग 20 से 25 युवक मौके पर जमा हो गए और माहौल बिगड़ने लगा। सुजातगंज चौकी प्रभारी राजमोहन मिश्रा ने बताया कि वो पुलिस टीम के साथ नमाज के बाद ड्यूटी पर थे। इस दौरान मदार होटल तिराहा निवासी जुबेर अहमद खान और जुबेर गाजी ने कथित तौर पर यह भड़काऊ ऑडियो चलाया। रिकॉर्डिंग में आपत्तिजनक बातें थी जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकती थी। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई और समझाने बुझाने के बाद भीड़ को शांत कर घर भेज दिया गया, जिससे किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। मिश्रा की लिखित शिकायत पर एक नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने धारा 153A, 505(2) और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो कानपुर पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 7 अक्टूबर को राजकीय अवकाश की घोषणा कर दी है। श्रावस्ती में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में 7 अक्टूबर को राजकीय अवकाश की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि संस्कृति और पर्यटन विभाग के सहयोग से राज्य भर के प्रत्येक मंदिर में रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले सीएम ने आई लव मोहम्मद अभियान से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि शारदीय नवरात्र के हिंदू त्योहार को
बाधित करने और आस्था के नाम पर हिंसा व अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने दंगइयों की तुलना चुंड और मुंड राक्षसों से करते हुए कहा कि देवी भगवती उन्हें नहीं बख्शेगी और उनका सर्वनाश कर दिया जाएगा। उधर अमेठी में जगदीशपुर में बड़े ही गाजे बाजे के साथ और भव्य तरीके से राम बारात निकाली गई। राम बारात में हाथी, घोड़े और ऊंट के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम की भव्य राम बारात निकाली। ये राम बारात रामलीला मैदान से गुलाबगंज चौराहे तक निकाली गई। इस दौरान जगह जगह पर राम बारात का भव्य स्वागत हुआ। जेसीबी से पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान विधायक सुरेश पासी ने बारात में शामिल होकर बारातियों का स्वागत भी किया। उधर अमेठी में रामगंज पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस व स्वाट टीम गौ तस्कर पर दबिश देने पहुंची थी। पुलिस को देख आरोपी फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। वहीं एएसपी के मुताबिक गौ तस्कर अनीश गिरफ्तार हुआ है, जिस पर आजमगढ़, सुल्तानपुर जिले के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास करना, गैंगस्टर एक्ट, डकैती जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। तो अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा गौ तस्कर मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस दूसरे आरोपी की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने एक अवैध तमंचा, कारतूस के साथ बिना नंबर की बाइक भी बरामद की है। दिनांक 11/12 की रात्रि में थाना क्षेत्र रामगंज में गो तस्करी की घटना हुई थी, जिस संबंध में थाना रामगंज पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। पूर्व में ही इस घटना में 4 अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। इसी घटना में अनीस तथा बब्बू, जो जिला सुल्तानपुर थाना लंबुआ के रहने वाले हैं, ये प्रकाश में आए थे। आज जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि ये अग्रेसर गांव से रामगंज कस्बे की तरफ पुनः घटना कारित करने हेतु आने वाले हैं। दिनांक 11/22। उधर जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में 8 साल की मासूम के रेप करने वाले गुनहगार को महिला पुलिस ने सबक सिखाया। नगर की महिला पुलिस अब अपराधियों के लिए काल बन चुकी है। मिशन शक्ति टीम ने पुरुष पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशन लंगड़े को अंजाम दिया। मझोला थाना क्षेत्र के मनोहरपुर में एक सनसनीखेज मुठभेड़ में 8 वर्षीय बच्ची के साथ रेप का प्रयास करने वाले बदमाश शारिक को महिला पुलिस ने गोली मारकर घायल कर दिया। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ बदमाश शारिक मझोला के एक आसरा कॉलोनी का रहने वाला है। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। महिला पुलिस ने उसके पास से एक ई-रिक्शा और तमंचा भी बरामद किया। वहीं इस पर सीओ कोतवाली सुनीता दहिया ने कहा कि महिला पुलिस अब अपराधियों के लिए किसी योद्धा से कम नहीं। हमारी मिशन शक्ति टीम हर चुनौती के लिए तैयार है। देखिए, जनपद मुरादाबाद थाना मझोला क्षेत्र अंतर्गत 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में एमएसटी टीम, जो मिशन शक्ति की टीम के द्वारा आज मनोहरपुर रोड पर सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया। प्रयास के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। फायर की जवाबी कार्रवाई में एमएसटी टीम के द्वारा घायल हुआ है, जिसके टांग पर गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम सारिक यूनुस सन ऑफ यूनुस और आसरा कॉलोनी थाना मझोला का रहने वाला है, और उसके द्वारा ये कुकर्म किए जाने की बात स्वीकार की गई है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उसके उधर बलिया में एक युवक को शराब पीकर गाली गलौज करना महंगा पड़ गया। दरअसल एक युवक शराब के नशे में अपने पड़ोसियों से गाली गलौज कर रहा था। गाली गलौज इतनी नागवार गुजरी कि पड़ोसियों ने युवक को जमकर मारा पीटा, जिससे युवक के सिर में गहरी चोट लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। ग्रामीणों ने घायल युवक को पीएचसी मनियर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला मनियर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह का कहना है कि शव को जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। यहाँ करीब 5 बजे के करीब थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि यहाँ एक गुप्ता परिवार है और एक मुहर्रम का परिवार है। तो मुहर्रम से कुछ मारपीट हुई है। इस सूचना पर तत्काल यहाँ आए तो जानकारी हुई कि जो मुहर्रम नाम का व्यक्ति है वो कुछ गाली गलौज दे रहा था। पास में ही रहने वाले 2 भाई हैं, मनीष गुप्ता और रजनीश, और इनकी माता जी, इनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें वो गिर पड़ा, चोट लगी उसके सिर में। यहाँ से तत्काल पीएचसी भेजा गया।
उधर अमेठी में अघोषित विद्युत कटौती से परेशान महिलाओं ने विद्युत ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान लाठी डंडे से लैस महिलाओं ने जमकर विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान गुस्साई महिलाओं ने अघोषित कटौती को लेकर जेई को ज्ञापन भी सौंपा। ये प्रदर्शन समाज सेवी महिला रीता सिंह की अगुवाई में किया गया। महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और मांग पूरी न होने पर आंदोलन उग्र करने की चेतावनी भी दी। आज आप लोगों के द्वारा विज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा मामला? सर जी, हम लोगों के द्वारा दिया गया है, शासन के नियमानुसार 18 घंटे लाइट देते हैं, जबकि इस समय ग्रामीण क्षेत्र में 10-12 घंटे लाइट नहीं मिल रही है। हर आधे घंटे 1 घंटे पे कटौती इनकी हो रही है, 30 मिनट 35 मिनट की। और उसके बाद में रात को तो जैसे ही 11-12 बजता है, इनकी घंटे 2-2 घंटे की कटौती हो जाती है। दिन में कटौती हो रही है। कटौती से इतना परेशान है उपभोक्ता कि एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ इनकी कटौती। लाइट को लेके हम लोग बहुत परेशान थे। कई बार फोन से वार्ता हुई, कुछ उसका हल नहीं निकला। आज हम एसी साहब के पास आए, हमने कहा कितने घंटे आपूर्ति हो रही? करें 18 घंटे की हो रही है, जबकि 12 से 13 घंटे की आपूर्ति इनके रिकॉर्ड में हो रही है। आज आप लोग उधर अमेठी में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ये है कि लगातार लोग रात भर जागकर गांव की रखवाली करने को मजबूर हो गए हैं। इसके बावजूद चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। दरअसल गोमती नदी तट किनारे स्थित प्राचीन दंडेश्वर धाम मंदिर के लगे स्ट्रीट लाइट की बैटरी चोर खोलकर ले गए, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। यही नहीं, हर दिन यहाँ चोर नई चोरियां कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें पकड़ने में नाकाम है। भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के दंडेश्वर धाम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उधर चंदौली में एक विवाहिता महिला ने सोशल मीडिया पर सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला बबुरी थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव का है, जहां विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर महिला ने वीडियो वायरल कर आपबीती सुनाई, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित को ससुराल में रहने के लिए एक कमरा मिला, तो वहीं तहसीलदार सहित स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं जिला चंदौली, थाना बबरी, ग्राम हसनपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सिम्मी बानो है। मैं अपने ससुराल में हूँ। मेरे ससुराल में मुझे मारा पीटा जा रहा है। मेरे साथ सारी वो हदें पार कर दी जा रही हैं। मैं प्रशासन से बार बार मैं मांग रही हूँ वो चीज़ें कि मुझे सुरक्षा दें, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही। अभी भी पुलिस आई है, बाहर बैठी हुई है, और ये लोग एकदम जिद पे हैं, नहीं तो नहीं, हम मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की चीज़ें ये कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत ऐसी चीज़ें कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ अपने आप को, पुलिस के रहते हुए भी नहीं कर रही हूँ। मैं ये पुलिस आ रही है, दोनों तरफ की बातें सुन रही है और चली जा रही है। मैं जो है कि अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से, कि मुझे मेरे घर में सुरक्षा दें। मेरे ससुराल में मैं यहाँ रह रही हूँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर।